छत्तीसगढ़ डीएलएड प्रवेश परीक्षा का ये सॉल्व पेपर 2024 है। तो पहले खंड में सामान्य मानसिक योग्यता है। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा, या तो इसको गिन कर या फिर इसकी गुणनफल कर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी कैसे होगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरा क्या है, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधा रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आकृति बनाने के लिए इसकी किस रेखाओं को लिप्त किया जाए या फिर किस रेखाओं की संख्या ज्ञात किया जाए कि ये आकृति बनाने के लिए सक्षम हो। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी मानसिक योग्यता का है। चौथा क्वेश्चन भी दिए गए बॉक्स में 1, 2, 3 और 4 में से उन बॉक्सों का चयन करके जिन्हें कागज़ की दी हुई सीट से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो किस बॉक्स पर हम लोग ए बनाया जा सकता है, तो उसका आंसर कहाँ है, इन चारों में से जानना है। तो इन चारों में से क्या हो सकता है आप मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करना है इसको भी आप करके बताएं। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कमेंट में बताएं। और छत्तीसगढ़ डीएलएड प्रवेश परीक्षा में ये 11वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेंगे। तो पहला आप देख सकते हैं, पहला कैसे बताया गया है। तो पहला सिर्फ सीधी लाइन, फिर दाईं ओर लाइन, फिर उसके बाद दाईं ओर, फिर नीचे। और दूसरा वाला डिब्बा में कैसे है, ये एक वर्ग है, फिर यहाँ पे एक तिकोना है, फिर ये भी वर्ग है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या कहेगा, तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों चीज़ तो क्या होता है, जस्ट उल्टा है। तो इसका उल्टा ये है, तो इसके सामने क्या होगा, ये वो भी क्या होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा कैसे, जैसे ये नीचे की ओर ऐसे ये खाली स्थान है और ये ऊपर की ओर गया है, तो ये इस तरफ आया है तो ये भी इस तरफ जाएगा और ये खाली डंडा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या हो। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है। तो इन आकृतियों को ध्यान से देखो। पहला, ये दूसरा, मैं देख सकती हूँ एक तो ए और सी दोनों मिलते जुलते आंसर है। तो इसका छोटा टुकड़ा भी है, पर हम लोग एक गौर करें कि ये चारों जो त्रिभुज हैं वो सेम आकृति के हैं, पर ये सेम आकृति के नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आकृति लग रहा है, तो सी का आंसर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सेम आकृति के नहीं और ये सेम आकृति के हैं। तो इसका आंसर सी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। 2024 की जो परीक्षाएं हैं उसमें क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई। तो जो ये आकृति है उसी आकृति को इसमें हमको खोज करनी है। ऐसे कौन सा आकृति है ये हमको देखना है। तो पहला वाला में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई सा भी आकृति नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला में सिर्फ एक ही है, लेकिन ये एक अंदर है और एक बाहर है, इसके जैसे नहीं दिख रहा है। सी में दोनों अंदर की ओर है, तो ये भी चांस नहीं है। डी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, देखिए एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर और एक वर्ग की है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो ये रहा सामान्य मानसिक योग्यता की प्रश्न सॉल्व 2024 डीएलएड।